नए पाठ की शुरुआत हम प्रणाम मरिया के प्रार्थना द्वारा चालू करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु बच्चे। हमारे 10वें पाठ का नाम है ईसा और उनके शिष्य। ईसा मसीह लोगों को सिखाते हुए और उन्हें ईश्वर के प्रेम के बारे में सुनाते हुए और सुसमाचार का प्रचार करते हुए उन्होंने लोगों को यह समझाया कि पिता परमेश्वर दयालु पिता है और प्रेमी पिता है। और ईसा मसीह ने कहा, समय पूरा हो चुका है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह वचन को हम संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं। पिता परमेश्वर ने जो मुक्ति का संदेश ईसा मसीह द्वारा हमें दिया है उसे हम सुसमाचार कहते हैं। क्या आप सब जानते हैं सुसमाचार का अर्थ क्या है? सुसमाचार का अर्थ है शुभ समाचार यानी गुड न्यूज। ईसा मसीह ने न केवल सुसमाचार का प्रचार किया बल्कि उन्होंने रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया, भूखों को खिलाया और इस प्रकार अन्य प्रकार के अच्छे यानी भले कार्यों को अपने जीवन में करते आए। कुछ लोग ईसा मसीह में विश्वास किए और उनके पीछे हो लिए। इन्हें हम ईसा के शिष्य कहते हैं। उनमें से 12 जन को ईसा मसीह अपने पास रहने के लिए और सुसमाचार के प्रचार को जारी करने के लिए बुलाए, नियुक्त किए और उन्हें प्रेरित नाम दिए। वो 12 प्रेरित का नाम इस प्रकार है: पेत्रुस, अंद्रेयुस, याकूब, योहन, मत्ती, फिलिप, बर्थलोमी, थॉमस, याकूब, तदेयुस, सीमोन और जो अविश्वासी घाती निकला, यूदस। फिर जिन्होंने ईसा मसीह का बात सुनकर उनके पीछे हो लिए, उनमें से सब के सब साधारण व्यक्ति थे। ईसा मसीह के ज्यादातर शिष्य लोग मछुए थे। क्या आप मछुए के मतलब जानते हैं? हाँ, जो मछली पकड़ने के काम करते हैं ना, उन्हें हम मछुए कहते हैं। ईसा मसीह के पूरे शिष्य सादा लोग थे और जब ईसा उन्हें बुलाया तो वे सब के सब अपना सब कुछ छोड़कर ईसा मसीह के पीछे हो लिए। उन्होंने ईसा के साथ रहकर ईसा ने जो कुछ लोगों को सिखाया उन्हें सुना और जो कुछ ईसा मसीह किया उसको उन्हें देखा और उनमें से ईसा मसीह में वे विश्वास किए और उन्होंने ईसा के साथ 3 वर्ष जीवन बिताए। Well, today's story is about how Jesus chose his 12 disciples. Jesus began teaching people about God and challenged them to turn away from their sins. There were many people who followed Jesus because they truly believed his teachings. But there were some who followed him only because they were curious about him. Jesus chose 12 men to be his special students, who came to be known as Jesus' disciples. Most of the men he chose were fishermen. Once, Jesus was teaching on the shore of a lake, and the crowd pressed at him so hard that he was almost pushed into the water. Jesus saw a few boats nearby, and so he climbed into one of them and taught the people from there. The fishermen, to whom the boats belonged to, were a little far away from their boats, washing the nets after a whole night's hard work. When Jesus finished teaching, he asked one of the fishermen to push the boat in which he was sitting into deeper water so that he could catch a lot of fish. Simon the fisherman said, "Sir, we fished in that very spot the whole night, but we didn't catch even a single fish. Going to the same spot will not help us in any way."
Jesus kept looking at Simon until he finally gave in and pushed the boat and dropped the nets. Simon was amazed. In a moment's time, the net was filled with so many fish that he needed help to pull them up. He realized Jesus was no ordinary man. He begged, I am too much of a sinner to be around you. Please let me go. Don't be afraid. Jesus said, Follow me, and I will teach you to fish for people. Simon left his boat right there and followed Jesus. Another time, Jesus saw a tax collector sitting at his booth and collecting money. The people used to hate tax collectors because most of them were dishonest. Jesus went up to this tax collector named Matthew and asked him to follow him. Matthew got up right away and followed him. A few days later, Matthew hosted a banquet for all the tax collectors, which Jesus attended too. The religious leaders criticized Jesus for being with the dishonest tax collectors. Jesus said, Healthy people are not the ones who need a doctor. Sick people do. I've come to challenge sinners to stop sinning, and that is why I spend time with them. I don't want to spend time with people who believe they are already good enough for God. Jesus finally finished calling his 12 disciples: Peter, Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Simon, Judas, and Judas. ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को एक आदेश दिया। वो इस प्रकार है, राह चलते यह उपदेश दिया करो कि स्वर्गराज निकट आ गया है। तुम रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और नरक दूतों को निकालो। इस आदेश को हमको देखने को मिलता है संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 8 तक। ईसा मसीह का यह आज्ञा मानकर शिष्य लोगों ने गांव-गांव में घूमकर नगर नगर में जाकर ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। क्या आप जानते हैं, हमारे भारत देश में भी ईसा का एक शिष्य आकर सुसमाचार फैलाए। क्या आप उनका नाम जानते हैं? हाँ, वे है संत थॉमस। वे ईस्वी सन 22 में भारत में आए। उन्हें हम भारत के प्रेषित के रूप में मानते हैं और उन्होंने आकर भारत देश में प्रभु मसीह का सुसमाचार फैलाए और हम सबको ईश्वर के संतान बनने की मदद की। तो हम भी अपने बपतिस्मा द्वारा ईसा मसीह का शिष्य होने के लिए बुलाए गए हैं, है ना? हम सब क्रिस्ती है ना? हम सबको बपतिस्मा हुआ है ना? तो हमारा भी कर्तव्य यही होना चाहिए कि मैं भी अपने जीवन द्वारा ईसा मसीह का सुसमाचार फैलाऊंगा और अपने जीवन द्वारा ईसा मसीह को दूसरों तक दिखाऊंगा। यही होना है हमारा कर्तव्य। ईसा मसीह के शिष्यों के समान हम भी ईसा मसीह के सुसमाचार को फैलाने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, है ना? क्या आप सब ईसा मसीह के शिष्य होने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम ऑलरेडी ईसा मसीह के शिष्य बन चुके हैं, तो हमारा कर्तव्य भी यही होना चाहिए कि हम भी सुसमाचार का प्रचार करना है और ईसा मसीह को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। चलिए बच्चे, आज का हमारा क्लास खत्म होने वाला है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो क्या आपने उसको पूरा कर पाए? गुड, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आज भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ। वो इस प्रकार है, तुम लोग को मैं अभी सिखाई 12 प्रेषितों का नाम, यानी ईसा मसीह का 12 प्रेषितों का नाम तुम लोगों को बाय हार्ट पढ़ना है। और संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 इस वचन को आप लोग बाय हार्ट करके मम्मी पापा को
सुनाना है। और नेक्स्ट टाइम मैं जब क्लास में पूछी थी तो आप सब के सब मुझे आंसर देना है। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा क्लास हम समाप्त करेंगे त्रिएक ईश्वर को स्तुति करते हुए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु बच्चों।